नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉड गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लांट के बारे में जो देखने में तो खूबसूरत है ही, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आज इस वीडियो में एरेका पाम के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। आपको बताऊंगा कि एरेका पाम को घर पर गमले में कैसे लगाया जा सकता है, इसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना पानी डालना है और कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना है जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहे। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि एरेका पाम को लगाने में क्या क्या सावधानी बरतनी है। इन सब के बारे में डिटेल में बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आप और किन किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एरेका पाम की। एरेका पाम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये एक प्योर इंडोर प्लांट है जिसे घर के अंदर की कंडीशन में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। एरेका पाम देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे अपनी ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, साथ ही अपने ऑफिस में भी सजा सकते हैं। एरेका पाम को बहुत कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और ये रफ कंडीशन में अच्छी तरह ग्रो करता है। एरेका पाम को बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट माना जाता है। घर के अंदर की हवा प्यूरिफाई करने और टॉक्सिक गैसेस को रिमूव करने की बात करें तो एरेका पाम एयर प्यूरिफाइंग प्लांट का पावर हाउस है। ये बहुत ही असरदार प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर माना जाता है। 1989 में नासा द्वारा 1 दर्जन पौधों की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें एरेका पाम टॉप में है। नासा की रिसर्च के मुताबिक एरेका पाम बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और जाइलीन जैसी टॉक्सिक गैसों को रिमूव करता है। इसके अलावा ये हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर्स को भी अवशोषित कर लेता है और आपको साफ हवा देता है। इस तरह ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। इसी कारण गर्भवती महिलाओं के कमरे में एरेका पाम को लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे बच्चे के विकास में सहायता मिलती है। अगर आप एरेका पाम लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मिट्टी। चलिए बात करते हैं कि एरेका पाम के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। आमतौर से एरेका पाम सामान्य गार्डन सॉइल में हो जाता है, लेकिन एरेका पाम को ऐसी मिट्टी ज़्यादा पसंद आती है जिसमें ड्रेनेज और एरेशन अच्छा हो। इसलिए आप एरेका पाम को बलुई मिट्टी में लगाएं। एरेका पाम के लिए मिट्टी तैयार करने का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे इसकी सॉइल तैयार होगी, चलिए इसकी बात करते हैं। गमले में एरेका पाम लगाने के लिए आपको चाहिए 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 ही पार्ट चाहिए आपको बालू और 1 पार्ट ले लीजिएगा कोकोपीट, 1 ही पार्ट लीजिएगा कंपोस्ट। यानी 4 चीज़ें गार्डन सॉइल, बालू, कोकोपीट और कंपोस्ट, चारों 1-1 पार्ट लेने हैं। इन चारों को अच्छी तरह मिला लीजिए। इस तरह तैयार मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी नहीं रुकता है और पौधे को नमी भी मिलती रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एरेका पाम को कैसी जगह पे रखना चाहिए। एरेका पाम को ब्राइट लाइट तो चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना चाहिए। सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद यानी दोपहर की धूप से इसे बचाना ज़रूरी है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से एरेका पाम की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, बर्न हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी जगह ये है आप इसे खिड़की के पास रखें या पोर्च में रखें या फिर बालकनी में ऐसी जगह रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। अगर आप एरेका पाम को बाहर रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसे ऐसी जगह पर रखें जहां सिर्फ सुबह या फिर शाम की धूप मिलती है। अब बात तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ की, यानी एरेका पाम को कितना पानी चाहिए।
दोस्तों, एरेका पाम एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसे नमी तो पसंद है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना इसके लिए नुकसानदायक है। विंटर्स में एरेका पाम को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वीक में एक बार पानी डाल दें तो काफ़ी रहता है। गर्मियों के दिनों में एरेका पाम को हफ्ते में 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रखें, जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालें। तो पानी तब देना है जब गमले में मिट्टी की ऊपरी परत जो है सूखी हो, यानी ड्राई हो जाए। तो दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखें, गलत तरीके से पानी देने से आपका एरेका पाम खराब भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि एरेका पाम जिस पॉट में आपने लगाया है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना रहे, सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, एरेका पाम की पत्तियों में ब्राउन टिप होने की प्रमुख वजह ज़्यादा पानी देना है, या फिर बहुत कम पानी दिया जा रहा है तो इसकी वजह से भी ब्राउन टिप हो जाता है। अब बात एरेका पाम को कितने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, यानी खाद कितनी डालनी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एरेका पाम एक रफ टफ प्लांट है, इसे बहुत कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक फर्टिलाइजर का सवाल है तो आप महीने में 1-2 मुट्ठी कंपोस्ट यानी गोबर की खाद डाल देंगे तो वो इसके लिए काफ़ी रहता है। गोबर की खाद डालने के बाद एक बार गुड़ाई कर दें और खाद को अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसका एरेका पाम लगाते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। वो बात है एरेका पाम लगाने के लिए पॉट का सिलेक्शन। दोस्तों, एरेका पाम की रूट्स काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट लेना चाहिए। इस तरह का पॉट लेने से आपका प्लांट 1-2 साल उसमें आसानी से चल जाएगा। अगर प्लांट बड़ा हो जाए तो उसे बड़े पॉट में रीपॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 बातों का ख्याल रखकर आप अपने एरेका प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं और अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह है कि आपको एरेका पाम प्लांट अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। इसकी कुछ वजहें तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दी थी। चलते चलते इसके बारे में 1-2 फैक्ट्स और आपको बता देता हूँ, जिससे आप एरेका पाम को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहेंगे। दोस्तों, एरेका पाम एक अच्छा ह्यूमिडिफायर भी है, जो कि घर की हवा में रूखेपन यानी एयर ड्राइनेस को कम करने में मददगार है। इसकी वजह से सांस लेने की समस्या जैसे अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस आदि में आराम मिलता है। रिसर्च के मुताबिक एरेका पाम का बड़ा पौधा 24 घंटे में करीब 1 लीटर पानी जितना मिस्ट पैदा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेरमोंट की एक स्टडी के मुताबिक एरेका पाम का पौधा अपने आसपास रखने से डिप्रेशन, बेचैनी, थकावट कम महसूस होती है। इस तरह एरेका पाम आपकी पॉजिटिविटी और कार्य क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। तो इतने गुणों वाले एरेका पाम प्लांट को आप भी अपने घर के अंदर लगाइए और इसके इतने अच्छे इफेक्ट का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए प्लांट और ढेर सारी जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।